प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुत जीवमजीवमदवम् जिनवरवसेन जेणनेत्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दितं सर्वदा शिरसा कहे जीव जीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। द्रव्य संग्रह नामक एक ग्रंथ है, नेमीचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित, और इसकी ब्रह्मदेव सूरी विरचित टीका अपनी चल रही है। और इसका मोक्ष मार्ग अधिकार, इसके अंतर्गत मोक्ष मार्ग का वर्णन करने के बाद में उस मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे होती है, वो ध्यान के माध्यम से होती है। तो ध्यान का प्रकरण यहाँ पर आचार्य देव शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले ध्यान करने की प्रेरणा दी पहली गाथा में, और उसके बाद में अब ध्याता पुरुष का लक्षण, ध्यान करने वाला जो व्यक्ति है उसका क्या लक्षण है, वो यहाँ पर 48वीं गाथा में बता रहे हैं। 48 नंबर की गाथा है, द्रव्य संग्रह में, पेज नंबर 226। मामुच्चः मारच्चः मादुसह इट्ठनिट्ठअट्ठेषु स्थिरमिच्छहि जयि चित्तम् विचित्तझाणपसेत्थिये। यदि तुम विचित्र यानी अनेक प्रकार के अथवा विचित्र यानी विकल्प जाल रहित ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो, तो इष्ट और अनिष्ट इंद्रिय विषयों में मोह, राग और द्वेष न करो। ये हमारे सबकी समस्या रहती है कि हम जाप देने बैठते हैं, माला फेरने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो चित्त है, मन है, उपयोग है, वो कहीं का कहीं भग जाता है। तो आचार्य यानी इतने साल पहले उनको पता था कि तब भी होता था कि चित्त तो कहीं का कहीं भगता है, तो उन्होंने गाथा में ये बात कह दी, यानी बिल्कुल अपने लिए है ये बात कि यदि हम ध्यान के लिए, ध्यान की प्राप्ति करना चाहते हैं, अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें, और चित्त को स्थिर करना चाहते हैं, ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त की स्थिरता चाहते हैं, चित्त को एकाग्र करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, यानी घूम फिरकर काम एक ही करना है। जैसे वो शिवभूति मुनिराज को जो कहा बताया था ना, मारुष और मातुष, राग मत करो, द्वेष मत करो, वही है, उपाय एक ही है। यानी संपूर्ण जिनवाणी का सार कहें तो वो क्या है कि राग द्वेष मोह ये मत करो, और मोह भी मतलब शॉर्ट में कहना हो तो मोह, राग द्वेष मत करो, और शॉर्ट में कहना हो तो राग मत करो, बस। तो यदि हम अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त की स्थिरता चाहते हैं, तो इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में, इष्ट और अनिष्ट पदार्थ होते हैं क्या, पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होते, लेकिन हम जो अपनी कल्पना में उनको इष्ट अनिष्ट मानते हैं, और इष्ट अनिष्ट मानते हैं इसीलिए तो राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष होते क्यों हैं?
क्योंकि हम पदार्थों को, कोई पदार्थ इष्ट है, अच्छा है, कोई पदार्थ अनिष्ट है, बुरा है, ऐसा मानते हैं। तो जो अच्छा है उससे राग होता है, जो बुरा है उससे द्वेष होता है। तो ये समझ में आ जाए कि वास्तव में कोई भी पदार्थ ना तो इष्ट है तो राग ही नहीं होगा, ना अनिष्ट है तो द्वेष नहीं होगा। और जब ये राग और द्वेष नहीं होंगे तो उपयोग क्या होगा? वो चित्त शांत होकर बैठ जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, ध्यान की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए ध्याता पुरुष को यदि ध्यान करने का इच्छुक है, चित्त की स्थिरता चाहते हैं, तो ये राग द्वेष पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानना छोड़ना चाहिए। अब यहाँ पर अनेक प्रकार के ध्यान जो शब्द आया था, तो यहाँ ध्यान कितने प्रकार का होता है वो वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। 4 प्रकार का ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त और रौद्र ध्यान है वो तो संसार के कारणभूत ध्यान है, मिथ्या दृष्टि जीवों को मुख्य रूप से होते हैं। यद्यपि ज्ञानी जीवों के जीवन में, सम्यक दृष्टियों के जीवन में भी आर्त और रौद्र ध्यान देखे जाते हैं, परंतु जैसे वो आर्त और रौद्र ध्यान मिथ्या दृष्टि को जो फल प्राप्त प्रदान करते हैं, वैसा फल वो सम्यक दृष्टियों को आर्त और रौद्र ध्यान होने पर भी वो फल उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। मिथ्या दृष्टि को आर्त और रौद्र ध्यान क्या फल देते हैं रेणु जी? मिथ्या दृष्टि को आर्त और रौद्र ध्यान क्या फल देते हैं? आर्त ध्यान तो पीड़ा चिंतन, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। और रौद्र ध्यान वो जो कोई भी तरह का जो पाप कार्य है पांचों, उसमें वो क्या मतलब उनको क्या देते हैं? कौन निगोज गति का फल देते हैं ना, वहाँ मतलब दुख भोगने पड़ते हैं जीव को। कौन सी गति का? नरक और त्रियंच गति का। हाँ, कौन सा ध्यान किस गति का फल देता है? नरक का तो ये देगा आर्त ध्यान, और रौद्र ध्यान जो है वो त्रियंच, उल्टा पल्टा हो गया शायद। मनोरमा आंटी। आपका नेटवर्क स्लो है। कांता आंटी, मिथ्या दृष्टि को आर्त और रौद्र ध्यान क्या फल देते हैं? कांता आंटी, मिथ्या दृष्टि को आर्त और रौद्र ध्यान क्या फल देते हैं? बोलिए अर्पणा जी। मैम, मिथ्या दृष्टि को आर्द्र ध्यान में तिर्यंच आयु की बंद होती है और रौद्र ध्यान में नरक आयु का कारण बनता है। ठीक है, गति हो आयु को। मिथ्या दृष्टि का आर्त ध्यान वो तिर्यंच गति का कारण है, और मिथ्या दृष्टि का रौद्र ध्यान वो नरक गति का कारण है। रेणु जी, आप तो उसका अर्थ बता रहे थे, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का। यहाँ फल पूछा जा रहा है, आपका ध्यान नहीं था इसलिए तो आपसे पूछा था। आपका ध्यान कहीं कहीं चलता ही रहता है, क्लास में आ जाते हैं फिर भी आपका ध्यान इधर उधर लगा रहता है, ठीक है ना? लेकिन मेरा ध्यान आप पे रहता है। तो ये जो मिथ्या दृष्टि को है वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान वो कुगति के कारण होते हैं। यद्यपि सम्यक दृष्टियों को, भारती कुछ पूछना है? यद्यपि सम्यक दृष्टियों को भी ध्यान होते हैं, लेकिन वो उनके कुगति के ध्यान कारण नहीं होते हैं। ये मैं पूछ रही थी, जैसे आर्त ध्यान का नरक तिर्यंच गति है, तो आयु जरूरी नहीं है तिर्यंच बंधेगी? अगर आयु भी तिर्यंच बंधेगी तो उस समय अगर आयु बंध का टाइम है और आयु बंधेगी तो तिर्यंच भी बंधेगी, और आयु बंध का टाइम नहीं है तो गति तो बंधनी है हर समय, तो तिर्यंच गति बंधेगी। उसको दोनों नहीं, मैं कहा ये जरूरी नहीं है ना कि तिर्यंच में ही जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है ना, इससे पूछ। ऐसा नियम नहीं, वो तो आयु बंध का जो टाइम आएगा उसके आधार पे, लेकिन एक सामान्य कथन ऐसा कहते हैं। क्योंकि हम लोग तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान पूरे टाइम करते हैं, तो हम लोग तो इसका मतलब इसका ये थोड़ा मतलब है कि
तिर्यंश या नरक में ही जाएंगे। इसलिए हम पूरे टाइम नहीं करते हैं। पूरे ऐसा कह सकते हैं मैक्सिमम टाइम कर चलता रहता है ये कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ टाइम होता है जब नहीं भी होता है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। और अगर जिसके बहुत ज्यादा टाइम यही चल रहा है आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान दोनों में से कोई भी, तो उसके आयु बंध के समय भी वही चल रहा होगा, तो आयु भी वैसी ही बननी है। वो तो ओवरऑल जीवन में जैसा रहेगा, आयु ऐसे थोड़ी ना कि एक बस उतनी सी देख लिया आपने, अच्छे परिणाम कर लिए, अच्छी आयु बन गई है, फिर उसके पहले और उसके बाद में खराब खराब परिणाम कर रहे, ऐसा नहीं होता है। तो ओवरऑल जीवन में वो जिसकी जैसी नेचर होती है, जैसे परिणाम चलते हैं। जैसे किसी की नेचर होती है चिड़चिड़ाहट की, दुखी रहने की, तो कहीं भी जाए, घर में रहे चाहे कहीं बाहर जाए, वो वैसा ही रहता है। तो वो ओवरऑल चलता है, उसकी जिंदगी भर वैसा ही नेचर चलती है। किसी की नेचर होती है प्रसन्न रहने की, वो कहीं भी रहे वो प्रसन्न रहता है। तो जैसे ये नेचर ऐसी है, उसी तरह से ये परिणाम भी, जिसके आर्त ध्यान करने की प्रवृत्ति हो रही है और जिंदगी भर मैक्सिमम टाइम वैसा ही चल रहा है, तो उसका आयु बंध का समय भी उसके वैसे ही परिणाम रहेंगे। मतलब 100% नहीं समझना, लेकिन इस तरह की मुख्य रूप से ऐसी बातें होती है। तो ये जो आर्त और रौद्र ध्यान है, ये तो दुर्गति के कारण है। और उसके बाद में दो ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उनको कहा वो मोक्ष के कारण है। उसमें भी साक्षात मोक्ष का कारण वो तो शुक्ल ध्यान है। अभी इसके संबंध में जो गुणस्थानों में भी है ना कथन कि धर्म ध्यान 4 से 7 गुणस्थान तक है, ये सामान्य कथन है। धवला में ऐसा भी कथन मिलता है कि जब तक कषाय है तब तक धर्म ध्यान है, और जब कषाय जहाँ खत्म होगी उसके बाद शुक्ल ध्यान शुरू होगा। तो धर्म ध्यान माना जाता है धवला के आधार पे 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान 11वें गुणस्थान से कहते हैं। और अपनी जो इधर समझ लीजिए तत्वार सूत्र की परंपरा में राजवार्तिक आदि सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथों में वहां शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान से कहा। तो ये अपेक्षाएं हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि धर्म ध्यान मतलब जब तक वो शुभ भाव कषाय का अंश है, जब तक वो शुभ भाव है तब तक वो धर्म ध्यान कहा गया। और जब बिल्कुल कषाय रहित हो गया जीव का परिणाम, तब शुक्ल ध्यान कहा जाएगा। तो कहने की अपेक्षाएं हैं। तो धर्म ध्यान को मोक्ष का कारण क्यों कहा? धर्म ध्यान तो शुभ भाव रूप है, लेकिन क्योंकि शुभ भाव वो परंपरा से मोक्ष का कारण होता है, साक्षात मोक्ष का कारण नहीं होता है, लेकिन परंपरा से, परंपरा मतलब वाया, बीच में मतलब ट्रेन चेंज करके जैसे जाते हैं ना, वाया बोलते हैं, ऐसा वो परंपरा से मोक्ष का कारण होता है, इसलिए उसको भी मोक्ष का कारण कह दिया जाता है। धर्म ध्यान के 4 भेद हमने देखे थे, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। कौन कौन से 4 भेद हैं? कांता आंटी भी आपसे पूछूंगी मैं ये 4 नाम, सुन लीजिए आप ध्यान से, बोलिए सुधा जी। आज्ञा विचय, अपाय विचय और विपाक विचय और संस्थान विचय। हाँ, सविता आंटी बोलिए। आज्ञा विजय, हेलो, हाँ आ रही आवाज। आज्ञा विजय, अपाय विजय और विपाक विजय और संस्थान विजय। हाँ बढ़िया, बोलिए कविता जी। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। बढ़िया, बोलिए कांता आंटी। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। आज्ञा विचय, विचय है विजय नहीं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। विचय का क्या अर्थ बताया था? विचय मतलब सुलोचना भर, विवेक पूर्वक विचार करना। विवेक पूर्वक विचार करना, विचय मतलब विचार करना, विवेक पूर्वक विचार करना, उसका नाम विचय।
देखिए आज्ञा विचय के अंतर्गत, ये आज मैं देख रही थी यहाँ सर्वार सिद्धि में और धवला में भी दिए एक से ही पॉइंट्स हैं कि आज्ञा विचय धर्म ध्यान कब होता है, उसका कारण क्या है। देखिए पॉइंट्स ये धवला में आज्ञा विचय कब संभव है, यानी कब करना चाहिए। मति की दुर्बलता होने से, पहला पॉइंट दिया है मति की दुर्बलता, बुद्धि कम है, मति की दुर्बलता, मति मतलब बुद्धि, मति ज्ञान बुद्धि, वो दुर्बल है, कम है। फिर दूसरा पॉइंट दिया है अध्यात्म विद्या के जानकार आचार्यों का विरह होने से, यानी जो मूल अंगों के जानकार हैं, अध्यात्म के जानकार हैं, ऐसे आचार्यों का विरह है, आचार्यों अभी उपलब्ध नहीं है ऐसे आचार्य, तो अब कोई साधन नहीं बनता है उसके तर्क वितर्क करने का, प्रमाण परीक्षा करने का। तीसरा पॉइंट दिया ज्ञेय की गहनता होने से, ज्ञेय मतलब जो विषय है, जानने वाला, जिसको जाना जा रहा है, जो ज्ञान का विषय है वो गहन है, मतलब बहुत कठिन है। ज्ञेय की गहनता मतलब जिस विषय को जाना जा रहा है वो विषय बहुत हमारे लिए कठिन है, गहन है, सूक्ष्म है कहो, डीप है कहो, वो गहन है। फिर दिया ज्ञान को आवरण करने वाले कर्म की तीव्रता होने से, मतलब ज्ञानावरण जो कर्म है उस ज्ञानावरण कर्म की तीव्रता है, तभी नहीं कर पा रहे परीक्षा, व्याज्ञा से ही मानना पड़ेगा। कब मानना पड़ेगा कि हमारे ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय है, तो दिमाग उधर चलता नहीं है। और लास्ट पॉइंट दिया हेतु तथा उदाहरण संभव न होने से, ये पॉइंट की तो चर्चा अपन ने कल की थी, तो उसके संबंध में कोई हेतु मतलब कोई उसके कारण समझ में नहीं आते हैं, और उदाहरण वो संभव नहीं होने से। ये धवला में दिए ये कारण, और बिल्कुल इसी तरह के कारण दिए हैं सर्वार सिद्धि में भी, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उपदेष्टा आचार्यों का अभाव होने से, वो पॉइंट दिया कि वो आचार्यों का अभाव है। फिर स्वयं मंद बुद्धि होने से, वो अपन ने पहला पॉइंट देखा, मति की दुर्बलता होने से। फिर इसके बाद में दिया है कर्मों का उदय होने से, वही ज्ञानावरण आदि जो आवरण कर्म है उनकी तीव्रता होने से। पदार्थों के सूक्ष्म होने से, वो जो पॉइंट दिया है ज्ञेय की गहनता होने से, ये पदार्थों के सूक्ष्म होने से। तथा तत्व के समर्थन में हेतु तथा दृष्टांत का अभाव होने से, उल्लास वाला पॉइंट कि हेतु भी नहीं है, कोई हेतु तर्क नहीं लगता है, कोई दृष्टांत नहीं है, कोई उदाहरण वगैरह नहीं है, तो उसकी परीक्षा नहीं की जाती है। तो ये सब होने से वो जो जिनेंद्र भगवान ने जो तत्व कहा है, भगवान ने जो कहा है वही सत्य है, ऐसा मानकर चिंतन करना, वो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। मतलब इतने सारे कारण अपने पास में यदि हैं, इनमें से कोई कारण है तो आज्ञा विचय एप्लीकेबल है, नहीं तो फिर परीक्षा करके ही उसका विचार करना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया। और यानी अलग अलग ग्रंथों में, यहाँ तो अपने पास धर्म ध्यान के 4 भेद बताए हैं, कहीं कहीं धर्म ध्यान के 10 भेद भी बताए हैं। मैं केवल आपको नाम ही बताती हूँ, जैसे जीव विचय, अजीव विचय, विचय मतलब विचय शब्द का वही अर्थ करना, विचार करना विवेक पूर्वक। तो जीव के बारे में हम विचार कर रहे हैं तो वो जीव विचय नाम का धर्म ध्यान, अजीव के बारे में विचार कर रहे हैं तो अजीव विचय नाम का धर्म ध्यान, फिर आज्ञा से विचार कर रहे हैं तो आज्ञा विचय, उपाय विचय या अपाय विचय जो है वो। इसके अलावा भव विचय, संसार के बारे में विचार कर रहे हैं, संसार के स्वरूप के बारे में विचार कर रहे हैं, तो उसको कहा भव विचय। फिर विपाक विचय, तो विपाक विचय तो अपने इसमें है ही, अभी आएगा। विराग विचय, वैराग्य के बारे में चिंतन कर रहे हैं तो उसको कहा विराग विचय धर्म ध्यान। फिर हेतु विचय, हेतु विचय मतलब
कि जो भी अपन तर्क वगैरह किसी भी मोक्ष मार्ग के संदर्भ में, किसी पदार्थों के संदर्भ में, किसी भी तत्व की, द्रव्य की सिद्धि करने में जो भी हेतु मतलब तर्क लगाया जा रहा है, उसमें कोई तर्क, उदाहरण, दृष्टांत लगाया जा रहा है, उसका विचार किया जा रहा है, तो वो हेतु विचय और संस्थान विचय। इस तरह से ये 10 प्रकार के भी धर्म ध्यानों की चर्चा अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग जगह पे, ध्यान की चर्चा बहुत शास्त्रों में की गई है। और ज्ञानार्णव तो उसके लिए फेमस ही है कि मुख्य रूप से उसमें ध्यान का वर्णन है। इसके अलावा और भी ग्रंथ हैं जहाँ भी प्रकरण आता है वह ध्यान की चर्चा विस्तार से शास्त्रों में की गई है। बोलिए भारती। जैसे धर्म ध्यान करते हैं तो ये ऐसे कोई लेवल नहीं है, आज्ञा विचय के बाद में अपाय विचय, ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसा लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है कि धर्म ध्यान का अंतिम पाया। तो अंतिम पाया का मतलब अंतिम भेद होता है। उसमें क्रम भी ऐसा लगा सकते हैं, मतलब इन चारों में कि सबसे पहले आज्ञा से माने, फिर उसमें से मिथ्यात्व कैसे दूर हो, सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा अपाय उपाय ये विचार करे। उसके बाद में फिर कर्मों के फल का विचार करे, और फिर वो लोक के स्वरूप का विचार करते हुए फिर वो संस्थान विषय में वो जो पिंडस पदस रूपस रूपातीत है उन ध्यानों के माध्यम से आगे बढ़े। तो ऐसा क्रम भी इसमें अच्छा, सेट हो अब जैसे सकता है। आज्ञा विचय में आपने बोला मंद बुद्धि, जैसे मति जिसकी मतलब थोड़ी कम है, तो वो कैसे, वो तो हमेशा वही रहेगी। आज आपकी जो मति, जो आपकी बुद्धि का लेवल, जो आपका इंटेलिजेंस का लेवल है, वो तो नहीं बढ़ेगा ना? नहीं बढ़ता है ना, क्यों नहीं बढ़ता है, बढ़ जाता है। मंद बुद्धि वाला तो मंद बुद्धि मतलब अब वो कोई वैसे जन्मजात मंद बुद्धि है, वो भी कोई जरूरी नहीं कि हमेशा रहेगी, वो भी बदल सकता है। बाकी अपने जो बुद्धि का लेवल है वो तो बदलता हुआ दिखता ही है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं बचपन में डल होते हैं, फिर बड़े होके अच्छे इंटेलिजेंट हो जाते हैं। कुछ बचपन में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बड़ी क्लासेस में आके वो हो जाते हैं। अपने भी जीवन में मान लो अपन अभी कोई स्कूल कॉलेज में नहीं है, लेकिन पहले का बुद्धि का स्तर और अब पढ़ने स्वाध्याय करने से वो ज्ञानावरण का शिवक्षम बढ़ता है, तो बुद्धि का स्तर बढ़ जाता है। तो ये तो स्तर एक ही रहे ऐसा अभी जरूरी नहीं है। अभी आपने जैसे आज्ञा विचय के बारे में बताया, अभी अपाय विचय का भी बताएंगे आप? ये अपाय विचय के ऐसे कारण नहीं दिए, या आज्ञा विचय के कारण दिए थे सरवार स्थिति में, इसमें धवला में। हाँ नहीं, उससे थोड़ा क्लियर हुआ ना, इसलिए पूछ रही थी। हाँ, अपाय विचय में तो कारण नहीं ना। अपाय विचय तो भाई ऐसा विचार करना चाहिए कि अपाय का मतलब है दूर होना, हटना, और उपाय का मतलब है प्राप्त करना, कोशिश करना। तो संसार से, मिथ्यात्वादी से, ये इनका नाश कैसे हो, ये दूर कैसे हो, इनसे कैसे बचा जाए, खोटे चीजों से, खोटे कामों से कैसे बचें, और अच्छी चीजों को, अच्छे कामों को, अच्छी बातों को, उसको कैसे प्राप्त करें, ये उसमें विचार किया जाता है। बोलिए जैसे इसमें पूछे आज्ञा विचय को कैसे डिफाइन करें, तो आज्ञा विचय को अपन ये 4 पॉइंट्स लेके उसको ऐसे डिफाइन करेंगे। नहीं, आज्ञा विचय के डेफिनेशन के हिसाब से सरल तो ये है, आप इसमें से देख लीजिए। तत्वार्थमणि प्रदीप यदि आपके पास हो, नहीं तो मैं बोल देती हूँ। वो मेरे पास नहीं है, आज मैं लेके आऊंगी टोडल में स्मारक से। आगम की आज्ञा के अनुसार, आगम की आज्ञा के अनुसार श्रद्धा पूर्वक तत्वों का गहन विचार करना आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। या इधर से भी बना सकते हैं, अपनी जो ये है ना द्रव्य संग्रह में से भी, कि जिनेन्द्र भगवान का कहा हुआ सूक्ष्म तत्व हेतुओं से खंडित नहीं होता है, अतः जिनेन्द्र देव की आज्ञा अनुसार उस पदार्थ का निश्चय करना वो आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान है। फिर से बोलती हूँ, जिनेन्द्र देव द्वारा कहा हुआ, ये वाली बुक है आपके पास द्रव्य संग्रह? नहीं, मेरे को आज लेके आनी, मैं टोटल में स्मारक से ले आऊं। हाँ ठीक है, मैं आज ले आऊंगी। जिनेन्द्र देव द्वारा कहा हुआ सूक्ष्म तत्व हेतुओं से खंडित नहीं होता, उसे
जिनेन्द्र देव की आज्ञा अनुसार निश्चय करना वह आज्ञा विचय नामक प्रथम धर्म ध्यान कहलाता है। आप स्मारक जाएंगे ना, तो वहाँ मंदिर है ना, सीमंदर जिनालय, उसके बाहर एक टेबल रखी है, वहाँ बुक्स ठीक है। रखी है, तो वहाँ वृहद द्रव्य संग्रह रखी है, वो तो वहां से ले लीजिएगा आप। ठीक है। और तत्वार्थ मणि प्रदीप फिर आप रिसेप्शन से ले लीजिएगा। हाँ, तो 4 बजे बाद चले जाए, मिल जाएगी हम लोगों को? हाँ, कभी भी चल जाइए, मतलब शाम तक, वो तो रात में भी जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं, मिल जाएगी। ठीक, थैंक यू। तत्वार्थ मणि प्रदीप भी रखी हुई है वहाँ पे ज्योति जी? रखी है क्या? हाँ, तो आप दोनों वहाँ टेबल पे देख लीजिएगा, अगर टेबल पे दोनों मिल जाती हैं तो फिर आपको वहाँ मतलब कुछ देने की भी जरूरत नहीं है, रिसेप्शन पे जाने की भी जरूरत नहीं है, वो वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट है उस टेबल पे। तो द्रव्य संग्रह पे तो आज ही मेरी नजर पड़ी थी, रखी हुई है। ठीक। ये आज्ञा विचय और अपाय विचय, ये चर्चा अपनी हो गई है। मेरे ख्याल से अपाय विचय समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अपाय विचय में किस तरह का विचार करना, मतलब इसको अपन कह सकते हैं कि आज्ञा विचय में तो जैसे जो चरणानुयोग संबंधी जो बातें हैं, अनुयोगों के रेफरेंस में इसको देखें तो चरणानुयोग का जो प्रकरण है वो आज्ञा विचय वाला है, और ये अपाय विचय वाला ये द्रव्यानुयोग का जो प्रकरण है, मतलब मिथ्यात्व का नाश, रत्नत्रय की प्राप्ति, ये द्रव्यानुयोग वाला प्रकरण है। तो द्रव्यानुयोग का जो विचार, और द्रव्यानुयोग में भी यहाँ ऐसे अनुयोगों को विभाजित नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें मतलब ये विचार जब हमारा चल रहा है कि कैसे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, रत्नत्रय की प्राप्ति कैसी हो, मेरे संसार का अभाव कैसे हो, दुखों का अभाव कैसे हो, कर्मों का अभाव कैसे हो, मिथ्यात्व का अभाव कैसे हो, इस तरह की जो विचार चल रहा है, तो उस विचार का नाम अपाय विचार है। तो देखो, विचार तो सारे धर्म सहित ध्यान है, तो शुभ भाव रूप है, लेकिन वो शुभ भाव भी अलग अलग टाइप का है ना। एक शुभ भाव है ऐसा कि बस भगवान ने कहा है ये बिल्कुल सत्य है, यही सत्य है, मतलब ऐसा नाटक वाला नहीं, अंदर से जो श्रद्धान भगवान की वाणी पे, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते, उन्होंने ये बताया है, ये तो ऐसा ही है। तो एक वो जो श्रद्धान पूर्वक अंदर आज्ञा मानने का विचार चल रहा है, वो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। अब वो होते होते मान लो फिर ये विचार आने लग जाता है, मेरे मिथ्यात्व का अभाव कैसे हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति कैसे हो, ये विचार चलने लगा है, तो वो अपाय विचय नाम का या उपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। अब ये विचार चलते चलते ही फिर क्या विचार चलने लगता है कि ये कैसे कर्म है, 8वां अध्याय अपन ने पढ़ा, ये कितने कर्म है, 8 कर्म है, 148 उसकी प्रकृतियां हैं, कैसे कैसे कर्मों के कैसे कैसे फल आते हैं। कभी कभी कोई चित्र देखकर, न्यूज़पेपर की कोई घटना देखकर, कुछ घटनाएं सुनकर फिर अपने कोई विचार आने लग जाता है, देखो कैसे कर्मों के उदय हैं, किस तरह के फल आ जाते हैं। कभी अपने जीवन में कुछ परिस्थितियां देखकर कर्मों के उदय हैं। तो ये जो कर्मों के उदय संबंधी ये जो सारा विचार चलता है, इस तरह का विचार चलता है, कभी ये चलता है, कभी वो चलता है, कभी आगे वाला चलता है, ऐसे अलग अलग टाइप से ये विचार चलते हैं। तो जब कर्मों के जो फल है, कर्मों के उदय के संबंध में जो विचार चल रहा है, अब ये विपाक उदय शब्द दिया, विपाक का मतलब विपाको अनुभव, पढ़ा है सूत्र, विपाक मतलब उसका उदय फल, तो फल के लिए यहाँ कहा है, लेकिन उसकी स्थिति के बारे में भी विचार कर रहे हैं, प्रकृति के बारे में भी विचार कर रहे हैं, और भी विचार कर्म से रिलेटेड जो विचार कर रहे हैं, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण के बारे में विचार कर रहे हैं, वो सब किसके अंतर्गत जाएगा? विपाक विचय धर्म ध्यान, मतलब कर्म संबंधी हम विचार कर रहे हैं, कर्म का मतलब कर्म संबंधी बातों का, लेकिन वो कर्म के अकेले कर्म कोरे नहीं है, वो जीव के साथ बंधे हुए हैं, उन कर्मों का, उनके फल का विचार कर रहे हैं, वो भी धर्म ध्यान है, वो कोई ऐसा खोटा ध्यान नहीं है। कर्म कुछ ऐसा लगता है कर्म कांड पढ़ते हुए, कर्णानुयोग पढ़ते हुए किसी क्या जरूरत है, कर्म कर्म कर्म, इतने सारे कर्म, ये स्थिति, ये अनुभाग, ये वो, इसमें अपन उलझ जाते हैं, इतने सारे। अभी जो हम वहां पढ़ के आए ना इंदौर में,
तो 8 कर्मों के फिर कितने कितने स्थान, उनके सत्व स्थान, फिर उनके भंग, और ऐसे लगता है कि कर क्या रहे हैं, इससे मतलब क्या है। लेकिन उसमें जो उपयोग लगा हुआ है, वो जो विचार कर रहे हैं, वो धर्म ध्यान है, वो विपाक विचय धर्म ध्यान है। कितनी तरह से इतने सारे भंग, उसमें लाखों करोड़ों भी बनाए, तो इतने सारे भंग मतलब उनके टाइप्स, कैसे कैसे कर्म उदय में आते हैं, एक ही टाइप से उदय नहीं आता है। मोहनीय कर्म है, उसके 28 भेद हैं, उदय उदय की अपेक्षा 28 प्रकार का उदय आ सकता है। तो एक बार में कितना आएगा, फिर किस किस कॉम्बिनेशन में आएगा, कभी किस वेद के साथ, कभी किस वेद के साथ, कभी हास्य के साथ, कभी शोक के साथ, कभी भय के साथ, कभी भय के बिना, कभी भय जुगुप्सा दोनों के बिना, कभी दोनों के सहित, ऐसे अलग अलग करके। नाम कर्म में कितने कॉम्बिनेशन है, 93 प्रकृतियां हैं, तो किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन बनेगा। अभी ये करने से क्या है, क्या बुद्धि की, तो ऐसे बोलते हैं कुछ लोग कि बुद्धि की अपनी कसरत कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, बुद्धि की दिमागी कसरत कर रहे हैं, पर उपयोग लगा हुआ कहाँ है। इधर उधर पदार्थों को इष्टनिष्ट मानने में तो नहीं लगा हुआ है कि गर्मी सर्दी का विचार भी भूल जाता है। पहले हम गए थे, बहुत सर्दी थी, तब कोई सर्दी का पता नहीं लग रहा था। अभी हम गए, बहुत गर्मी थी, और वहां एसी कूलर अलाउ नहीं होते हैं, पंखा है केवल अलाउ, और कोई गर्मी किसी को पता नहीं। और सब जो भी आते हैं वो सब एसी में रहने वाले ही होते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि किसी के घर में कोई कूलर एसी नहीं हो। लेकिन पता ही नहीं चलता है कि वहां गर्मी लग रही है, क्योंकि दिमाग उसमें घुसा रहता है कि किसको किसमें क्या करना है। तो हमारा हमारा उपयोग अपनी ये समझ लो पंचेंद्रियों के विषयों से हटा, स्पर्श इंद्रिय संबंधी सर्दी गर्मी से हमारा उपयोग हटा और इसमें लगा हुआ है, तो क्या दिक्कत है। अगर ये नहीं करते तो कोई आत्मा का ध्यान तो कोई करते नहीं, आत्मा के ध्यान में तो कोई बैठते नहीं है, तो उपयोग इसमें लग रहा है, इसलिए इसका नाम धर्म ध्यान। और ऐसा नहीं है कि वो कोई खाली इसीलिए इतना सा ही प्रयोजनभूत है, उसके बाद में विचार चलता है ना, वो विचार गहराई में चला जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। उसी से, उसी में गहराई में चला जाए कि कैसे कैसे कर्मों के उदय हैं, फल हैं, और मैं इनसे भिन्न हूँ, मैं कैसा शुद्धात्म तत्व हूँ, ऐसा उपयोग गहराई में जाता है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ तो धर्म ध्यान की बात चल रही है। अभी तो अपन जो कह रहे हैं ना धर्म ध्यान, वो तो सब व्यवहार है। यहाँ तो धर्म ध्यान है वो चौथे से सातवें गुणस्थान वालों को ही है। मतलब सम्यक दृष्टि जीव भी चौथे से सातवें, मतलब गृहस्थ हो, अणुव्रती हो, महाव्रती मुनिराज हो, वो भी ये विचार करते हैं। मुनिराज भी ये करते रहते हैं। तो मुनिराज ने तो लिखा है इतना बड़ा, वो पूरा महाबंध भूत बलि आचार्य ने लिखा, तो वो लिखा होगा तो उनके दिमाग में होगा, चल रहा होगा, तब तो लिखा होगा उन्होंने। तो वो उनका भी उपयोग सारे टाइम आत्मा में नहीं रहता है। मुनिराजों का उपयोग भी यद्यपि बहुत बार जाता है आत्मा में, लेकिन फिर भी कंटिन्यूअसली सारे टाइम 24 घंटे उपयोग आत्मा में नहीं लगा रहता है। तो फिर वो क्या करते हैं, अभी सामायिक प्रतिमा में 3 टाइम सामायिक का नियम है, प्रतिज्ञा पूर्वक सामायिक करते हैं। तो क्या करते हैं सामायिक में, आत्मा का दिन में 3-3 बार पंचम गुण स्थान वाले नहीं होता है, तो वो सामायिक में क्या करते हैं, बस यही ये शुभ विचार, ये वाले विचार चलते हैं। तो आत्मा का अनुभव होता हो हर बार सामायिक, यद्यपि सामायिक मतलब समय के पास, आत्मा के पास रहना, आत्मा का अनुभव करना, निश्चय से वो अर्थ होता है, लेकिन वो नहीं होता है मुनिराजों का भी, कि उनको जिस समय वो सामायिक का टाइम है और नियम है, तो वो पौन घंटे तक कर रहे हैं, 1.5 घंटे तक सामायिक कर रहे हैं, तो 1.5 घंटे तक आत्मा का अनुभव रहेगा। 1.5 घंटे आत्मा का अनुभव होता नहीं है, 1.5 मिनट कंटिन्यूअसली हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाए 1.5 घंटे की बात, तो इतनी देर आत्मा का अनुभव नहीं होता है। फिर क्या करते हैं, ये आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये मुनिराज भी ये विचार करते हैं, तो अपना उपयोग उसमें लगाते हैं। इसलिए इसका नाम धर्म ध्यान है, धर्म सहित ध्यान है, धर्म के लिए ध्यान है। विपाक विचय यानी कर्मों के विपाक के संदर्भ में विचार करना, कर्मों के फल के संदर्भ में विचार करना, किस कर्म का फल कब होता है, कैसा उसका फल होता है,
अनुभाग, स्थिति, प्रकृति, प्रदेश, इन सब के बारे में विचार करना, उसका नाम विपाक विजय धर्म ध्यान है। तो यहाँ से पढ़ते हैं। शुद्ध निश्चय नय से, पेज नंबर 229, 229 पे बीच में है ये, अपाय विजय के बाद में। शुद्ध निश्चय नय से यह जीव शुभाशुभ कर्मों के उदय रहित है, तो भी, यानी कर्म वास्तव में जीव कैसा है, जीव कर्म से भिन्न है। शुद्ध निश्चय नय से, परम शुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो अबद्ध स्पष्ट है, जीव ना कर्मों से बंधा है, ना कर्मों ने उसको छुआ है। जीव अबद्ध स्पष्ट है, कर्मों से बिल्कुल रहित है। तो जब कर्म से बंधा ही नहीं है तो फिर उसका उदय कहाँ से आएगा जीव में। तो शुद्ध निश्चय ऐसे यह जीव शुभाशुभ कर्मों के उदय से रहित है। जीव में ये कर्म का उदय कहाँ आता है, कर्म का उदय, कर्म का जो कैसा फल होता है, मीठा होता है कि कड़वा होता है कर्म के उदय का फल, मीठा होता है, दोनों प्रकार का होता है कि कड़वा ही होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है कि दोनों प्रकार का होता है, दोनों प्रकार का है। अप्रशस्त है उनका कड़वे, नीम, कांजीर, विष, हलाहल। जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका गुड़, खांड, शर्करा, अमृत, उनका मीठा फल है, और घातिया कर्मों का अलग टाइप का फल है। तो वो जो फल है कड़वा मीठा जैसा भी, वो कहाँ पर आ रहा है, जीव में आता है। जीव उसके कड़वाहट को वेदन करता है कि जीव नहीं वेदन कर सकता है, क्योंकि वो तो पौद्गलिक है। खट्टा कड़वा मीठा पना जो है वो तो पुद्गल के गुण है, जीव में वो है ही नहीं। जीव में इस तरह का कोई गुण ही नहीं है कि वो कर्म के फलों को वेदन कर सके। तो कर्म का फल तो कर्म में ही होता है वास्तव में। ये निश्चय की बात चल रही, शुद्ध निश्चय से ना जीव कर्मों से बंधा है, ना कर्मों ने उसको छुआ है, ना कर्म का फल जीव में आता है। कर्म का फल कर्म में, जीव का स्वभाव जीव में। यद्यपि ऐसा है शुद्ध निश्चय से, बात तो ऐसी है। फिर ऐसी बात है तो फिर बात क्या है, फिर ऐसा है, यदि ऐसा है निश्चय से, तथापि फिर भी क्या चक्कर है कि तो भी अनादि कर्म बंध के वश से, अनादि काल से कर्म बंधे हुए हैं जीव के साथ में व्यवहारने से, अनादि कर्म बंध के वश से पाप के उदय से नारक आदि के दुख रूप फल का अनुभव करता है, और पुण्य के उदय से देवादि के सुख रूप फल को भोगता है। ऐसी विचारणा को विपाक विचय नामक तीसरा धर्म ध्यान जानना। यद्यपि जीव कर्म के उदय से रहित है, फिर भी क्योंकि अनादिकाल से कर्म बंधे हुए हैं, और वो बंधे हुए हैं, और ये जीव की दशा दिखाई दे रही है वर्तमान में। कैसी दशा दिखाई दे रही है कि कोई नरक में दिखाई दे रहा है, कोई देवादिक गतियों में दिखाई दे रहा है। तो वो जो पाप का उदय आ रहा है, वो पाप के उदय के फल को नरकादि गतियों में भोगता है, पुण्य के उदय के फल को देवादि गतियों में भोगता है। तो भी ये शुद्ध निश्चय नय से पहले बात बता दी, फिर भी ये ऐसा जो विचार चल रहा है, तो कौन से नय से ये विचार कर रहे हैं हम, निश्चय नय से, निश्चय नय से विचार कर रहे हैं हम नहीं, ये व्यवहार नय से। जो जीव नरक में पाप के फल को भोग रहा है या स्वर्ग में जाके पुण्य के फल को भोग रहा है, ये जो विचार किया जा रहा है, ये विचार व्यवहार से। और व्यवहार का मतलब झूठ है, व्यवहार मतलब झूठ, झूठ नहीं है, वो भी है लेकिन फिर भी वो एक्चुअल जीव का स्वभाव नहीं है। एक्चुअल में तो जीव कर्मों से भिन्न ही है, लेकिन फिर भी वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है कि वो अपने स्वभाव को भूलकर ये कर्म के साथ बंधता है, और उस कर्म के उदय के फल को भोगता भी है। इसी द्रव्य संग्रह के आधार पे कुछ ध्यान आ रहा है, कर्म के फल को भोगता है, करता है,
शुरू की गाथाएं, 8वीं गाथा, 9वीं गाथा। जीव करता है कि नहीं करता है, जीव भोगता है कि नहीं भोगता है, क्या है? बोलिए सरोज भाभी। कहाँ से खुल बोलू? हाँ जीव कर्ता और भोक्ता दोनों ही है। हाँ, गाथा याद है? जीव कर गाथा याद है। जीवो उप ओ गमो कत्ता भोक्ता सुत। जीवो उप ओ गमो क्या है? कर्तृत्व अधिकार और भोक्तृत्व अधिकार की गाथा बोलेंगे। कौन सी? कर्ता और भोक्ता वाली 8 और 9 नंबर की गाथा। अच्छा, व्यवहारा तो जी स्टार्टिंग में याद नहीं आ रही है। कम्मा कत्ता व्यवहार दो हमारा दो चेदन कम्मा नादा शुद्ध नया शुद्ध भावाना। वो एक ही आएगी, भोगत्व में आएगी। व्यवहार सुवे दुखम पुगल कम फलम भमुजेदी आदा निश्चय न दो चेदन भावम खुआदस। उग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो, पौद्गलिक कर्मों का करता है जीव। ये कहा जी, पहले जो दूसरी गाथा में कहा ना, जीवो भोग मवो अमुति कत्ता, जीव करता है। ये नहीं कहा जीव करता है, जीव करता है ये कहा। किसका करता है? पुग्गल कम्मादीनम कत्ता। लेकिन व्यवहार दो, व्यवहार से है। व्यवहार से है का मतलब वास्तव में नहीं है, लेकिन करता है ये कह के वो बिल्कुल ही पल्ला झाड़ ले, ऐसा भी नहीं। पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहार दो, और जो निश्चय दो चेदन कम्माण आदा, निश्चय से अपने चैतन्य कर्मों का, अमोराग्वेश आदि भावों का, वो अशुद्ध निश्चय से कहा। और शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, शुद्ध नया मतलब निश्चय नय से अपने शुद्ध भावों का करता है। इसी तरह से भोक्ता, या तो भोक्ता की बात है ना, विपाक विचय, विपाक मतलब फल को भोगने वाला। व्यवहारा सुह दुखम पुग्गल कम्मक फलम पभुंजेदी, ये जीव उद्गल कर्म जनित सुख दुख को भोगता है कि नहीं भोगता है? ये भोगता है, पीछे कह के ही आ गए, शुरू में ही कह के आ गए, शुरू में ही पढ़ लिया अपन ने। लेकिन व्यवहार से, व्यवहारा सुह दुखम पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी आदार निश्चय न दो चेदन भावम खु आदस्य। ये पुद्गल कर्म के फल को भोगता है ये व्यवहार से, लेकिन भोगता है, व्यवहार से भोगता है, और निश्चय न से अपने चेतन भावों का भोगता है। तो वो जो व्यवहार से ये पुद्गल कर्म के फलों को भोग रहा है, उसके बारे में विचार करना, उसका नाम विपाक विचय धर्म ध्यान है। किस तरह से कर्म का पूरी प्रक्रिया कैसे, यानी कर्म का उदय दिखता है, फल दिख रहा है, तो क्या अकेला फल ही दिखता है? कर्म का फल दिख रहा है, उदय दिख रहा है, तो वो उदय हुआ कैसे, उसके पीछे उसका बंध दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उस जीव के वैसे भाव हुए होंगे, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो सारी प्रोसेस, वो पीछे की कर्म की, वो सब दिखती है। देखो क्यों ऐसा होता है कर्म के फल का विचार, कि ये व्यवहार से क्यों कहा है? क्योंकि ये जो जीव की ऐसी परिस्थितियां दिखाई दे रही है ना, जो भी परिस्थितियां है, कम ज्ञान वाला है, अधिक ज्ञान वाला दिख रहा है, ज्ञान में फ्लक्चुएशन है, कोई दुख रूप दिखाई दे रहा है, कोई देव दिखाई दे रहा है, कोई नारकी दिखाई दे रहा है। ये सब क्या है? कि ये जीव का खुद का नेचर नहीं है ऐसा। अगर कोई बाहरी इफेक्ट नहीं हो उस पे, तो अपने आप से जीव ऐसे नहीं हो सकता है, अपने आप से नहीं हो सकता है। कोई ना कोई बाहरी इफेक्ट, मतलब कोई ना कोई निमित्त है, और वो कर्म का निमित्त है, तो ये विभिन्न परिस्थितियां अलग अलग दिखाई दे रही हैं। मतलब ये कर्म का निमित्त के कारण, कर्म के संयोग के कारण ये विभिन्न प्रकार के जो विपाक दिखाई दे रहे हैं, फल दिखाई दे रहे हैं, ये जीव में होते हैं। जैसे वो सुमत प्रकाश जी भाई साहब एक उदाहरण देते हैं वो 5 भावों के लिए, कि एक बच्चा स्टेज पे आया सफेद कुर्ता पजामा पहन के, लेकिन वहां पे 5 लाइटें लगी हुई है आगे, स्टेज पे लगाते हैं ना लाइट कलर वाली, तो कभी वो लाइट जलती है पीली वाली तो वो पीला दिखता है, कभी लाइट जलती है काली तो वो काला दिखता है, कभी लाइट जलती है लाल तो वो लाल दिखता है। तो एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है,
लेकिन वो पीला दिख रहा है, लाल दिख रहा है, काला दिख रहा है, तो वो किसी ना किसी इफेक्ट, परद्रव्य का इफेक्ट उस पे आ रहा है, उसके कारण दिखता है। तो यद्यपि शुद्ध निश्चय से तो जीव कर्मों के फल को नहीं भोगता है, वो तो जैसा है वैसा है, ना दो जो सो तू सो चेव है, वो तो जैसा है वैसा है। लेकिन फिर भी जीव कभी दुखी, कभी सुखी, कभी कम ज्ञान वाला, कभी अधिक ज्ञान वाला, कभी नारकी, कभी देव, कभी तिर्यंच, ये जो जीव में अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये कर्म का इफेक्ट है। तो ऐसे कर्म का उदय का विचार करना, किस कर्म के उदय में किस तरह की परिस्थितियां जीव की बनती है, ये सब विचार करना, ये विपाक विचय नाम का तीसरा धर्म ध्यान है। और इसके बाद में है संस्थान विचय। और संस्थान विचय के अंतर्गत ही 4 भेद किए जाते हैं पिंडस्पदस, अथवा अलग से भी 4 भेद किए जाते हैं पिंडस्पदस, रूपस, रूपातीत। तो कल अपन संस्थान विचय की चर्चा करके और जो भी भेदों की चर्चा है वो आगे बढ़ाएंगे। मैम विपाक विचय का डेफिनेशन लिखवा दीजिए ना। कर्म के फल के, कर्म के उदय के विचार करना, फल उसका विपाक विचय, इसमें देखिए कर्मों के विपाक के संदर्भ में विचार करना, कर्मों के विपाक यानी फल के संदर्भ में विचार करना, वो विपाक विचय नामक धर्म ध्यान है। जय श्री